नमस्कार और सभी का स्वागत है मेरे चैनल में कैरियर में। तो हम क्या करेंगे इधर डिस्कस करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। पहले वीडियो था वॉइस में थोड़ा इशू था, तो मैं दूसरे बार लाइक दूसरे बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्या है, हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी होता है जो कि हमारा करंट को डिस्क्राइब करके जो सर्किट बनेगा उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। द सर्किट यूजिंग द एलिमेंट्स व्हिच यूजिंग करंट, एलिमेंट्स यूजिंग करंट, उसका हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो करंट क्या है? करंट करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, इज नोन एज करंट। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, लेट्स सपोज इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा इश्यूज हो रहा है। फ्लो चार्ज कैरियर्स is known as current. So क्या हो रहा है, हाँ, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज नोन एज करंट। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से यूज करके कौन सा दो डिपार्टमेंट है, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है इलेक्ट्रिकल। लेट्स सपोज एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा इश्यूज है, शायद हम नोट में यूज करेंगे दूसरा नोट पर। एक नया नोट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, और इसका विड्थ कम करते। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट का फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इज नोन एज करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी दो डिपार्टमेंट में डिवाइड है, एक है हमारा इलेक्ट्रिकल, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स। हम उसका डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल क्या है? इलेक्ट्रिकल जो हाई वोल्टेज में काम करता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो लो वोल्टेज में काम करता है। मेन डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में? फर्स्ट डिफरेंस है चार्ज कैरियर का। तो चार्ज कैरियर्स क्या हो रहा है, सो रहा है सॉफ्टवेयर का। तो इलेक्ट्रिकल का क्या पहला है, पहला डिफरेंस है, क्या है, मैं तो टच ही नहीं करा। और सपोज व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके इलेक्ट्रिकल, थोड़ा होगा इसे एडजस्ट करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, जिसमें एक ही चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रिकल क्या है, whose main charge carrier is electron. Here charge carriers are two. One is electron, another one is hole. दो चार्ज कैरियर है। Here devices are very small, like ICs, integrated circuits, chips, transistors, semiconductors. Here devices are very large. Like devices are large, like transformers और हमारा
टर्बाइन मॉडल के लाइक ट्रांसमिशन लाइन जनरेटर्स वगैरह. The devices are large, the devices are small, mainly works on DC. इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है डीसी में काम करता है. मेनली वर्क्स ऑन एसी. डीसी में mainly works on AC. Voltage is very high. Here voltage is very low. And then here हमारा resistance is low. Resistance is high. Resistance is high. Example like power system, like transmission, there is an amplifier, rectifier. These are known as amplifier, rectifier, etc. तो हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सारा चीज इलेक्ट्रिकल का है. दिस फॉर इलेक्ट्रिकल, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. उल्टा लिख दिया चलेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स. दिस इज बेसिक डिफरेंशिएशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. तो इलेक्ट्रॉनिक्स कितने टाइप का है? दो टाइप का है. एक है एनालॉग, ये डिजिटल. हम पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे, बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बात करेंगे. हियर सिग्नल इज mainly in digital form, but its voltage is continuous. Here voltage is 0 and 1. डिटेल्स में एनालॉग और डिजिटल के बारे में बात करें. एनालॉग देयर आर डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर्स, रेक्टिफायर्स, ब्रिज रेक्टिफायर्स. ऑल हियर देयर आर गेट्स एंड लॉजिक सर्किट्स लाइक एंड गेट, नॉन गेट्स वगैरह. उसका माइक्रो प्रोसेसर वगैरह वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात की. और हम बात की इलेक्ट्रॉनिक्स के दो पार्ट जो एनालॉग और डिजिटल होता है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स. हम क्या डिस्कस किए? हियर चार्ज कैरियर आर टू. वन इज इलेक्ट्रॉन होल. तो वो क्या करता है? दिस इज पॉसिबल ओनली सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर से में ही पॉसिबल है. तो वो क्या है? व्हाट इज सेमीकंडक्टर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज सेमीकंडक्टर, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर वर्सेस सेमीकंडक्टर. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है. तो हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज कंडक्शन? चार्ज कैरियर को फ्लो करने के लिए एक मीडियम चाहिए. तो वो मीडियम क्या होना चाहिए, वो उसका हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में डिसाइड करेंगे. पहले कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वैलेंस बैंड, व्हाट इज कंडक्शन बैंड. एक एटम होता है तो उसमें क्या होता है? बीच में न्यूट्रॉन्स and protons are in center, then electrons are revolving around. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करते हैं like this. So when electrons are moving like this, हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते. लाइक
लाइक पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं, हम इसका प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे वो है। तो हाइड्रोजन स्क्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्व करने से हमें क्या मिलता है, एक सर्टेन रेडियस में इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी हाई मिलता है, तो हम उसको एक एनर्जी लेवल बोलते हैं। सो देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल वेयर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट अराउंड द एटम, तो उस एनर्जी लेवल को हम बैंड बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल which have highest energy and small force of electron form force of nuclear influence, जो कि इजीली बाहर जा सकता है, उसको हम वैलेंसी बैंड बोलते हैं। तो बैंड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा घूमता रहता है, तो हम उसका अनसर्टेनिटी पोजीशन से हम उसका पोजीशन का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, हमको एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। तो वो एनर्जी लेवल्स क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन कहाँ पे हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकता है, वो इधर से हम के एल एम एन सेल सब डिसाइड करते हैं। तो उससे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, वो सब फॉर्म होता है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। तो बैंड, वैलेंसी बैंड क्या है, आउटर मोस्ट बैंड है। आउटर मोस्ट बैंड, तो ये एटम में ऐसे अगर दो एटम फॉर्म करेंगे, उसका एनर्जी लेवल सुबह करके बैंड्स बनता है। तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो बैंड होता है, उसका हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। और उसके ऊपर जो कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी का कुछ गैप होगा, उसका ओवरलैप होगा, उसके हिसाब से हम इंसुलेटर, कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर इन विच इन वैलेंस, इन कंडक्शन बैंड जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो दे दोज आर फ्री टू मूव। So in conductor, valence band and conduction band overlaps. तो जिसमें outer, there in conductor there are more free electrons, so they are easy to move. So here what happens, valence band and conduction band overlaps. So in whatever electrons are in there in valence band, they are available in conduction band, so it is easy to conduction. So resistance is low, easy to flow current, conductivity is high to flow current, and conductivity is high. Example is copper, conductivity is high. Example is copper, aluminum, etc. तो इसमें इंसुलेटर क्या है, जो वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में द एनर्जी गैप इज वेरी हाई। दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप इज वेरी हाई. So energy gap is very bad. So electron cannot move easily from conduction band, valence band to conduction band. So conduction is not easily possible. कंडक्शन क्या होता है, आराम से नहीं हो सकता, वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, इसीलिए कंडक्शन इजीली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो नॉर्मली थर्मल और हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी से वो मूव नहीं कर सकते थोड़ी सी एनर्जी रूम टेम्परेचर में। तो इसमें कंडक्शन इज नॉट इजी, conduction is not possible. There are no free electrons in valence band, not in conduction band. So conduction is not possible, and the resistance is very high, up to 10 to the 5 mega ohm, I think, something like that. The resistance is very low, like to 10 to 0 to 10 to 1 mega ohms, and in insulator, if we like provide very high energy, then will be there will be breakdown of installation, then it will conduct. That is not again insulator, it becomes conductor. So इंसुलेटर का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जा ही जा सकते हैं। व्हाट इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज इंटरमीडिएट, द वैलेंस बैंड and conduction band, they are in certain gap. That is example in silicon, something is equal to 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड समथिंग, ये नंबर्स थोड़ा गलत हो सकते हैं, लेकिन
सम इन सिलिकॉन समथिंग 0.7 वोल्ट कुछ कुछ हो है जो कि which can easily be transferable in room temperature to electrons can equally easily acquire from energy from the valence band, they can go to conduction band in room temperature. So इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सर्टन कंडीशंस में वो एनर्जी प्रोवाइड करने से हमारा कंडक्ट करता है, कंडक्ट्स इन सर्टन कंडीशंस। उसका रेजिस्टेंस कितना है इन बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर, and conductivity is also in between semiconductor and conductor. It shows different characteristics than the conductor and insulator dispersion. So सेमीकंडक्टर क्या है, सर्टन कंडीशन में कंडक्ट करेगा क्योंकि वो क्या कर सकता है, अपना वैलेंसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स जंप करा सकता है कंडक्शन बैंड में। तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का एग्जांपल्स क्या है, वुड वगैरह, प्लास्टिक्स। सेमीकंडक्टर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम आर्सेनिक, समथिंग समथिंग। तो हमारा तीनों का डिफरेंस देख लिया हम। सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, देन वी विल डिस्कस व्हाट इज सेमीकंडक्टर। Semiconductors are group 4 elements mainly, and sometimes group 3 and group 5 elements combined. So these are group 4 elements because in their valence band there are 4 electrons, potential 4 electrons, so they cannot form ionic bond and ionic transmissions, electron emission. So they form covalent bonds and their electrons can be moved from conduction to valence band easily. 4 electrons outermost shell में है जो कि आयनिक ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रॉन मूव लूज नहीं कर सकता इजीली, थोड़ा एनर्जी के बाद वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता। लेट सपोज our silicon there are like how many, 14, that is 284, and another our germanium I think more, carbon 6, 2 4. Carbon is not a semiconductor, silicon is semiconductor, and germanium I think some atomic number, it also has valence electrons 4. We will discuss mainly structure of silicon. सिलिकॉन में क्या होता है, आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो इजीली नहीं दे सकता, कोवैलेंट बॉन्ड प्रोवाइड करता है। तो उसमें से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह एनर्जी प्रोवाइड करके निकाल सकते हैं। तो उसमें लेट सपोज होता है इसका, तो सेमीकंडक्टर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। वन इज like elemental, another is compound, मतलब दो ग्रुप का मिला के अगर होगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर होगा, एलिमेंटल मतलब सिंगल एलिमेंट से बना होगा अगर वो होगा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। तो these are silicon, germanium, here is like aluminum something, group 3 and group 4 elements. So तो उस जर्मनियम आर्सेनाइड and something gallium arsenide, gallium arsenide. So these are compounds and elemental, this is like elemental semiconductors. तो elemental semiconductors के बारे में हम डिस्कस करेंगे। There are two types of elemental semiconductor, one is intrinsic, another is extrinsic. Then extrinsic is again two type, one is p type, another is n type. What is intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor क्या होता है? The semiconductor which is formed due to pure silicon, there is no doping, there is no external components. तो उसमें क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से ही होता है, तो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, इट इज प्योर सेमीकंडक्टर। देन हाउ दिस सेमीकंडक्टर वर्क्स, इट इज प्योर सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन हैज
In silicon lattice structure, silicon has 4 electron valence electrons, so it needs another 4 electrons, 4 valence electrons. It needs another 4 electrons to complete octet. So silicon is bonded with another 4 silicons. Like this, they form compound. ऐसे form करते हैं compound. So in outer motion there is 4 electrons. In intrinsic, what happens when there is a thermal energy? Thermal energy अगर कोई आएगा तो क्या करेगा? इधर every there are two electrons. Let's suppose here are 2 electrons. Let's suppose ऐसे ऐसे दो इधर नहीं, like every bond there are 2 electrons. ऐसे दो electrons है. So when there is 8 electrons in outermost shell of octet silicon, each silicon has 8 electrons, it is balanced. When there is a energy transmission happens, कुछ energy आएगा तो बाहर से क्या करेगा? It transforms. There is energy gap when energy receives 1.1 volt to 2 electron volt. Then इधर जो चार इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन सॉलिड स्ट्रक्चर रहते हैं, वन इलेक्ट्रॉन जम्प्स, इसमें से वन इलेक्ट्रॉन जम्प्स and here a hole is formed. Here that electron goes here and here is a hole formed. Electron moves here and here hole is formed. And this hole and electrons are free. So hole is also transmitted. So electrons is pure generated and then one electron is free, another hole is free if there is energy. So like that there will be a generation of free electrons and hole in pure semiconductors. Electrons and holes in pure semiconductor. When there will be electric field above that potential energy, then these electrons and holes carry energy. Electrons they move like this. Electron can flow. So, but why? How hole? Hole is a vacant place. There is a hole like this. Then one electron from this comes here, and there is a hole there, like that. There is a hole there. Then another electron moves from there. Then there is a hole. Like this, hole also flows. We assume hole has a positive charge and electron has negative charge. And when there is a one electron flow from conduction band to valence band to conduction band, there is a hole also generation. Then we call ESP generation, मतलब electron hole pair generation. And resistance also varies also, and this electron energy के लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का वेरिएशन होगा, तो जनरेशन होगा. तो the resistivity and conductivity and this depends upon the energy levels, energy given to the semiconductor के हिसाब से एनर्जी जो मिला होगा, थर्मल एनर्जी जो भी एनर्जी, उसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा. So this was pure silicon, how pure silicon behaves. And then next हम डिसाइड करेंगे about extensive semiconductors. These are two types, like one is extensive semiconductors are two types, one is p type. What is extensive conductor? Extensive semiconductor, we need some properties and conductions and some things. Semiconductor electronic हो गया, yes, extrinsic semiconductor, when there are two types, p type and n type. हम semiconductor we want the definite properties and definite charge carrier concentrations. To develop this charge carrier concentrations, चार्ज कैरियर के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 एलिमेंट के कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे ग्रुप 4 के.
group 5 के element we will add with silicon or germanium to form two types of semiconductors. One is p type, another is n type. When we have this is tetravalent atoms which have 3 valence electrons, and this is pentavalent. So when we add group 3 elements to semiconductor, it forms p type. When we add group 4 elements, it forms n type. So इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर हम पहले से डिस्कस किए व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो करंट चार्ज फ्लो करे, उसके बारे में बेसिक डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कितने टाइम के है, डिजिटल है, इलेक्ट्रो अलग है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में चार्ज कैरियर जो है, उसके बाद सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में डिस्कस किया व्हाट आर दोस। एंड सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस किए। उसके बाद सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसका टाइप्स कितना होता है, एलिमेंटल, कंपाउंड, और एलिमेंटल में जो एक्सट्रिंसिक और सिलिकॉन का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए। और प्योर सेमीकंडक्टर कैसे इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन होता है उसके बारे में भी डिस्कस किए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर के एक्सट्रिंसिक टाइप, दिस इज इम्पोर्टेंट, जिससे कि हम डिवाइसेस वगैरह बनाते हैं, जैसे पी इंडक्शन डायोड, डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, और डायोड का एप्लीकेशंस क्या होता है, रेक्टिफायर होगा, इन्वर्टर होगा, कुछ भी होगा, जो भी होगा उसके हिसाब से। ट्रांजिस्टर में हमें एनपी सब में पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर्स वगैरह होता है। और सेमीकंडक्टर सिर्फ लाइक फ्रॉम प्रियर जंक्शन है। उसके बाद हमारा जंक्शन फंक्शन, वोल्टेज ट्रांसफर, मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, फुल इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डायोड, डिस्कस करेंगे। डायोड के बाद उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, फोटो डायोड, ऑप्टो डायोड एंड रेक्टिफायर एंड जेनर डायोड, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो बाद में आएगा। पहले हम पी टाइप और एन टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड एन डायोड बारे में एप्लीकेशंस एंड ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस किए सेमीकंडक्टर्स, जितना भी डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और आपके बारे में आ, मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्कस करेंगे व्हाट आर पी टाइप एंड एन टाइप ट्रांजिस्टर, हाउ देयर इलेक्ट्रॉन एंड होल generations are occurs, and then diode and p junction, whatever next topics we will cover. तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम एंड जय हिंद एंड जय भारत।